आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ब्लाउज़ सिखाने वाली हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जिसमें हम आपको प्रिंसेस कट के साथ बेल्ट वाला ब्लाउज़ बताएँगे, लेकिन वो बेल्ट आम बेल्ट नहीं है, वो एक सब्यसाची ब्लाउज़ की बेल्ट है। जो हम सब्यसाची ब्लाउज़ में बेल्ट बनाते हैं, वही बेल्ट को मैंने प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, तो मैं यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे और उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। हम कितना भी डीप नेक बना रहे हैं, हम कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमें शोल्डर डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। और कितने साइज़ में, कौन से साइज़ में कितना शोल्डर डाउन होता है, अगर आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं शोल्डर डाउन के ऊपर ही बना दूँगी। उसके बाद हम लेते हैं आर्म होल। तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल आता है वो 6.5 इंच पे आता है, क्योंकि मेरा आर्मोल आप देख ही पा रहे हैं 16 है। तो 16 इंच का जो आर्मोल आएगा वो मेरा 6.5 इंच पे आएगा। अगर आपको आर्मोल का लेंथ निकालना भी नहीं आता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं आर्मोल के ऊपर, आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है ट्रेंडिंग ब्लाउज़। तो हम अपने उस टॉपिक को कवर करेंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो भी शोल्डर का साइज़ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर आप सेम लेंगे। दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाकर सेंटर पॉइंट ले लेंगे और जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट आएगा वहीं पे आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। इसके बाद आपको दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। ज़रूरी नहीं है आपका सीधा आए, जैसे मेरा सीधा आ रहा है, आपका बाहर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। आपका शोल्डर और फ्रंट क्रॉस के ऊपर डिपेंड करता है। शोल्डर डाउन कर लेते हैं हम अभी। इसके बाद हम यहाँ पे अपर बस्ट लेंगे। देखो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में अपर बस्ट का यूज़ नहीं किया है और इस बार मैं एक नए पैटर्न के साथ एक नई टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, तो आपको बहुत ध्यान देना है। मेरा यहाँ पर अपर बस्ट है 34, तो मैंने 34 को 4 से डिवाइड किया और यहाँ पे लिया। उसके बाद मैंने हाफ इंच लूज़िंग लिया। तो मैंने हाफ इंच का लूजिंग लिया। आपका जो भी अपर बस्ट है वो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे ऐसे और अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे और ब्लाउज का टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ है हमारा 15 एंड हाफ, क्योंकि बेल्ट वाला बन रहा है। इसी के साथ आपको अपना अंडर बस्ट भी लेना है, तो यहाँ पे अंडर बस्ट हमारा है 13 इंच। तो 13 से 13.5 इंच का आपका अंडर बस्ट आता है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना है तीनों पॉइंट पर। स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट। अब आपका जो एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे आपको बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और फिर इसमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि आपका ये लूजिंग है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। आपका अगर ज्यादा गैप है तो ज्यादा आएगा और कम है तो कम आएगा। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। देखो अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा आता है ना, तो आपका बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रॉस करके जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लेते हैं फोल्ड वाली साइड से। हम फोल्ड वाली साइड से लेंगे। जो भी हमारा पॉइंट है, जैसे हमारा है बस्ट साइज 36, तो हम 36 को 10 से डिवाइड करेंगे और 3.6 यहाँ पे ले लेंगे और नीचे वाली लाइन पर लेना है आपको हाफ इंच कम करके। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद एपेक्स पॉइंट से आर्मोल वाला लाइन आपको बनाना है। देखो आप इस तरीके से रखेंगे शेपर और ये लाइन आप ऐसे बना देंगे। इस बार मैं आर्मोल में डार्ट निकाल ही नहीं रही हूँ और बना रही हूँ प्रिंसेस कट। अब आप देखिए हमें क्या करना है। आर्मोल का शेप दे देंगे यहाँ पे। आर्मोल का शेप डालने के बाद देखो आप आर्मोल चेक करोगे, आपका आर्मोल आपको बिल्कुल फिट मिलेगा, फिक्स मिलेगा। जो भी आपका है, जैसे मेरा है 16, तो मुझे 8 इंच पे ही मिलेगा। यहाँ पे देखो मेरा 8 इंच आ गया है। मेरा आर्मोल मुझे मेरे साइज के अकॉर्डिंग मिल चुका है। अब मुझे फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहाँ पे ऐसे शेप बना देना है। ऐसे राउंड शेप बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से बेल्ट का शेप देना है। जैसे अंडर बस्ट है आपका ये वाला, तो अंडर बस्ट से आपको इस तरीके से शेप देना है। बेल्ट का शेप हम अभी ये दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। थोड़ा सा मैं अंडर बस्ट से थोड़ा पॉइंट नीचे ले रही हूँ और यहाँ से ये चेक कर लेती हूँ 3 इंच पे आ रहा है।
तो अभी आपका जो भी बेल्ट का साइज़ है, देखो यहाँ पर बेल्ट का साइज़ आ रहा है मेरा 3 इंच। तो जो भी ये लाइन बनी हुई है आपकी, यहाँ पे 3 इंच रखेंगे, ऐसे। और जहाँ पे भी आपका जो भी साइज़ है बेल्ट का डिवाइडेड बाय 4 करके आएगा, वो आपको ले लेना है। क्लियर हुआ? अब आपको ये साइज़ चेक कर लेना है, आपका ये साइज़ कितना आ रहा है। जैसे मेरा आ रहा है यहाँ पे पौने 3 इंच पे, तो ये आपको अपने आप मिल जाएगा। अब आपको शेपर ऐसे रखना है और ए वाले पॉइंट से यहाँ तक ऐसे शेप दे देना है। इसके बाद आपको ये वाली लाइन चेक करनी है कितने इंच की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये करीब-करीब आ रही है 3 इंच में 1 लाइन ज़्यादा, तो हम यहाँ से भी 3 इंच में 1 लाइन ज़्यादा जहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे निशान लगा देंगे और फ्रेंच कर्व स्केल से ऐसे शेप बना देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल भी बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इतना ही ले रहे हैं ऐसे। यहाँ से ऐसे पॉइंट बना लेंगे। अगर आपको बेल्ट ऐसे लेके जाना है, लेकिन हमारा जो पैटर्न है ना वो थोड़ा-सा अलग है। मेरा पैटर्न है फ्रेंच कर्व स्केल को मैं यहाँ पे रखूँगी इस वाले पॉइंट पे और सीधा यहाँ से ये वाले आर्म होल पे मिला दूँगी, ऐसे। इस तरीके से मिलाएँगे और ये अब हमारा बेल्ट है, तो हम इसको ऐसे सीधा निकाल देंगे। अब हम इसको कटिंग करने वाले हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि हमारा जो यहाँ से ये वाले पॉइंट से ये लेंथ है, ये करीब-करीब हमारा आता है 7.5 इंच पे। तो जहाँ पे भी 7.5 इंच आएगा, वहीं पे आपको इसे मिला देना है। जो आपकी लेंथ है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। बाकी आप अपना लेग कर्व स्केल भी ले सकते हो इसके लिए। लेग कर्व स्केल लोगे और इसको ऐसे शेप में बना दोगे, ऐसे। चलिए अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब देखो कहाँ से कटिंग करना है। नेक का भी अगर आपको मार्क करना है तो हम नेक मार्क भी कर लेते हैं। नेक का ब्रॉड ले लेंगे और फिर नेक का लेंथ ले लेंगे, 7 इंच ले रहे हैं। ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। और अब मैं निशान के ऊपर से ही कटिंग कर रही हूँ, ऐसे। ऐसे यहाँ से भी मुझे बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ से भी ऐसे जाएंगे। अगर आपको इस ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी करना है, हैंडवर्क करना है, तो भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी यहाँ से। देखो ये बेल्ट का जो हमारा मार्जिन है ना, इसे भी निकालना होगा और ये जो लाइन है यहाँ पे, इसे कटिंग करना है। ऐसे ही यहाँ से भी ये वाली शेप कटिंग करेंगे, गोलाई वाली शेप देंगे नीचे से। बस ये वाली डार्ट आपको यहाँ से निकालनी है, यहाँ से डार्ट नहीं कटिंग करेंगे। अब देखो इसको हम ऐसे रख के देखेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। हम इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे और इसके साथ हमें ये वाला पार्ट इस तरीके से अटैच करना है। दूसरी साइड में दूसरा पार्ट अटैच करना है। और इसके बाद हमारा ये बेल्ट वाला पार्ट है, ये यहाँ पे बेल्ट अटैच होगा।
एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो देखो हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करनी है और देखो यहाँ पे जो मैं अ, एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ, वो मैं बिल्कुल इस तरीके से करूँगी कि जो हमारा ये पैटर्न है ना, इस पैटर्न के बिल्कुल बराबर में जाए। ऐसे हम हाफ हाफ इंच या 0.75 इंच के गैप पे इस तरीके से गाइडलाइन ले लेंगे और इन सभी गाइडलाइंस को हम कुछ भी ऐसे-ऐसे ज़िगज़ैग करके फिल कर सकते हैं। हम ऐसे कोई भी डिज़ाइन बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो भी डिज़ाइन होगा, वो बिल्कुल इस तरीके से होगा कि हमारा लाइन्स नज़र आ रहा है। हमारा जो ये पैटर्न बना हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से हमारा ऐसे हाइलाइट हो रहा है। तो ऐसे आपको दोनों साइड में बनाना है और अगर यहाँ पे आपको लेना है, तो ये बिल्कुल सीधा-सीधा लाइन्स में एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं ऐसे, सीधी-सीधी लाइन में करेंगे और जो आपका बेल्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप बेल्ट की शेप में दे सकते हैं ऐसे। तो आपका जो डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी जो डिज़ाइन है, ये सभी पार्ट्स अलग-अलग हाइलाइट होंगे और आपका जो ब्लाउज़ है, वो बहुत अच्छा दिखेगा। चलो, अब हम फ्रंट वाले पार्ट के बाद बैक वाले पार्ट की मार्किंग करते हैं। ये सभी पैटर्न हम साइड कर लेंगे। अगर हमें ब्लाउज़ कटिंग करना है, तो हम इन्हीं पैटर्न को रख के ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए पहले हमें ये देखना है कि हमारा बैक से ओपन है या नहीं। जैसे सपोज़ करो हमारा बैक से ओपन ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा ले लेते हैं हुकाई की पट्टी लगाने के लिए, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर अंदर वाली मार्किंग, जो अंदर वाली मार्किंग आपने की है, यहाँ से आपको ब्लाउज़ का लेंथ लेना है। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, जैसा पहले बताया था कि अगर शोल्डर डाउन करना नहीं आता है, तो आप कमेंट करें और मुझे बताएँ कि आपको शोल्डर डाउन करना नहीं आता है, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। शोल्डर ले लेंगे 6.5 जितना लिया है हमने एंड आर्म होल भी आपको लेना है। देखो आर्म होल साइज़ के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। अब उतना साइज़ लेना चाहिए जितना आपका एक्चुअल में है। जैसे मेरा 16 है, तो मैंने 16 के हिसाब से 6.5 पे लिया है। तो यहाँ पे आपको 6.5 लेना है, यहाँ पे भी 6.5 लेना है। बैक में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे हम बैक को कितना डीप बना रहे हैं, कितना ब्रॉड बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंफर्टेबल कितना रहेगा। जैसे मेरा बैक क्रॉस है 13.5 और मेरा डीप नेक है, तो मैं यहाँ पे देखो अब आपका ये भी सवाल रहेगा कि 6.5 आपने फ्रंट में लिया है, 6.5 बैक में लिया है। जी हाँ, क्योंकि मेरा बैक में डीप है इसलिए मैंने कम किया है 6.5 कम लिया है ताकि मेरा फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट नॉर्मल रहे। मुझे बैक में डीप बनाना है इसीलिए। तो यहाँ पे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे और मैं यहाँ पे लूज़िंग नहीं ले रही हूँ, ठीक है? बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लूज़िंग नहीं ले रही हूँ। अब नीचे वाली लाइन पे मेज़रमेंट टेप को सेट करेंगे और ब्लाउज़ का लेंथ ले लेंगे। मेरा बैक का जो लेंथ है वो 14 इंच है और आप इस तरीके से चेक भी करेंगे क्योंकि हमने 7.5 इंच पे लिया था ये साइड वाला तो साइड 7.5 ही होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनाएँगे। नीचे वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8.5 और अब दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएँगे और मार्जिन आपको लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि पहले तो हमने ड्राफ्टिंग कटिंग किया है तो मार्जिन नहीं लिया है। यहाँ पे डायरेक्ट फैब्रिक कटिंग करेंगे तो मार्जिन ले लेंगे। अब वो आपकी चॉइस है। आप पहले ड्राफ्टिंग कटिंग करके बना रहे हैं या बैक वाला पार्ट डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बैक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट में ड्राफ्टिंग बनाना होता है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना होगा, बेल्ट वाला मार्जिन लेना होगा। अब हम बैक में प्लेट डाल रहे हैं। तो मैं प्लेट का मार्जिन 1 इंच ली थी तो इसलिए मैंने हाफ हाफ इंच लिया दोनों साइड से, ऐसे ही आपको भी करना है। अब देखो मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, तो डीप नेक में मेरा नेक ब्रॉड रहेगा 4 इंच और लेंथ रहेगा टोटल क्योंकि मुझे बैक में 2.5 और 3 इंच की ही पट्टी चाहिए। ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से राउंड शेप देंगे और बैक को भी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट पूरा कटिंग करना है, मार्क करना है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं और हाँ, 9 रुपीज का एक वर्कशॉप प्लान किया है हमने जिसमें हम आपको एक कुर्ती सिखा रहे हैं, वो भी पीछे से डोरी वाला डिजाइन। तो ये कुर्ती बहुत ज्यादा वायरल भी है और ट्रेंडिंग में भी है। अगर आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करो और अगर आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन कर ली है तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि मैंने ज्वाइन कर ली है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।